स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में बिहारी लाल का जन्म महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने काव्य में अपने जीवन चरित्र के बारे में कुछ नहीं कहा है। बिहारी के जीवन चरित्र का निर्माण मुख्यतः किंवदंतियों और समय समय पर विद्वानों द्वारा लिखी गई बिहारी सत्सई टीकाओं के आधार पर किया जा सकता है। बिहारी का जन्म संवत 1652 में ग्वालियर में हुआ था। इस संबंध में बिहारी स्वयं लिखते हैं। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेलवाल, तरुणाई आई सुधर मथुरा बसी ससुराल। उपरोक्त दोहे से यह साफ हो जाता है कि बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ और उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। बिहारी की ससुराल मथुरा में थी और अपनी युवावस्था में वे मथुरा के ही बने रहे। इस संबंध में मैं आपको उनके द्वारा लिखित एक और दोहा पेश करता हूँ, इसका भी रसानंद लें। संवत जुग सर रस रहित भूमि रीत गिन लीन, कार्तिक सुदी बुध अष्टमी जन्म हमई विद दीन। यानी बिहारी का जन्म 1652 में कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार को हुआ था। बिहारी के पिता का नाम केशव राय था। बिहारी अपने माता पिता की तीसरी औलाद थे। इनसे बड़े एक भाई और बहन थीं। बिहारी अब भी छोटे ही थे कि तभी इनकी मां का देहांत हो गया। इनके शोकाकुल पिता का मन काफ़ी उद्विग्न और बेचैन रहने लगा, तो वह गमगीन माहौल से निजात पाने के लिए बुंदेलखंड में आ बसे और यहीं पर घर बनाकर रहने लगे। महाकवि बिहारी एक बहुत ही साहसी और सहृदय व्यक्ति थे। उनके जीवन से संबंधित घटनाएं उनके व्यक्तित्व का सहज ही रूप से बखान करती है। बिहारी के जीवन की पहली घटना संवत 1692 की है। बिहारी अपनी वार्षिक वृत्ति लेने आमेर पहुँचे तो आमेर नरेश राजा जय सिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रनिवास में थे और पत्नी के रूप सौंदर्य के प्रति इतने आसक्त थे कि राजकाज की भी परवाह उन्हें नहीं थी। प्रजा और दरबारी राजा के इस व्यवहार को लेकर काफ़ी दुखी और चिंतामग्न थे। प्रजा और दरबारियों को चिंतामग्न देखकर बिहारी ने एक दोहा लिखा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। बिहारी की एकमात्र रचना सत्सई है। सत्सई एक मुक्तक काव्य है। इसमें 1719 दोहे हैं। बिहारी सत्सई श्रृंगार रस की अत्यंत अनोखी और अद्भुत कृति है। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य के जगत का एक एक अनमोल रत्न है। चलिए अब मैं आपको वर्षा ऋतु के वर्णन वाले उनके एक दोहे को पेश करता हूँ, इसका रसानंद लें। पुरवा हो ही ना अली उठे धुआं धरनी चहु को, जारत आवत जगत को पायस प्रथम पयोद। अतः हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य में बिहारी का स्थान सर्वोच्च है। इसमें कोई विवाद नहीं है या कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता है। आशा है मित्रों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो विलंब ना करें, जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा अपलोड करने वाले वीडियोस का आनंद उठाइए।